आज बात करेंगे कि कुंडलिनी जागरण के नुकसान क्या है। वैसे अब आप कहोगे कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, इसमें भला कैसा नुकसान है। लेकिन आज हम देख लेंगे कि इसके नुकसान किस तरह के, वो भी वैसे नुकसान है तो नहीं, परंतु अगर आपके देखने की नज़र है, आप कहो तो उनको नुकसान भी कह सकते हो। तो जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि इससे आदमी के जो कर्म और संस्कार जो अंदर उसके फीड होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अब ये कर्म और संस्कार क्या है कि जो आदमी की जो इच्छाएं हैं वही उसके कर्म और संस्कार है। जो उसने मेमोरी और जो उस प्रकार से उसकी जो अटैचमेंट जो उसने इकट्ठी कर रखी है वो उसके कर्म और संस्कार बनते हैं आदमी के। अब इसमें क्या होता है कि एक आम आदमी है वह धीरे धीरे अपने कर्म करता जाता है और उसको जो उसने पीछे किए हैं और जो वो कर रहा है उसको सुख और दुख मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही आपको सुख मिलते रहेंगे और दुख मिलते रहेंगे। अब इसमें क्या है कि कुंडलिनी जब आदमी की जाग जाती है तब उसके नए कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब होश और चेतना आ जाती है तो वह नए कर्म नहीं करता, उसके जो माइंड है उसके अंदर नए पैटर्न नहीं बनते। और जब नए पैटर्न नहीं बनते तो जो पुराने जो उसके पैटर्न और जो उसके जो कर्म हैं वो क्या है कि वो बाहर निकल कर आने शुरू हो जाते हैं, तो वह बड़ी ही तेज गति से होते हैं। अब जो अंदर से जो कर्म है वो काफ़ी तेज गति से बाहर निकल कर आएंगे, उसकी वजह से हमें काफ़ी सुख और दुख एकदम से ही आ सकते हैं। अब इसमें फिर आदमी सोचता है कि मेरी तो कुंडलिनी शक्ति जाग गई, फिर भी मुझे इतने सुख और दुख क्यों है और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लो आपको कोई बीमारी हो और आप में उसको डॉक्टर कहे कि इसको ठीक होने में 4 महीने लगेंगे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो कि आपका दर्द तो कुछ ज़्यादा होगा लेकिन वो बीमारी 1 महीने में ही ठीक हो जाएगी, तो फिर वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से रास्ते को पसंद करते हैं। तो वैसे जो आपके कर्म और संस्कार है वो धीरे धीरे अगर आपके सुख दुख मिलेंगे तो उसमें लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कुंडलिनी जागरण से वो जल्दी जल्दी आपके बाहर आ जाएंगे, तो उसमें आपको समय तो कम लगेगा लेकिन आपको एक बार के लिए ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो ये सारा माजरा है। और जब ये सुख और दुख और आपके समस्त कर्म निकल जाएंगे तब आप बिल्कुल एक स्वतंत्र चेतना बन जाओगे, फिर मतलब सब भयों से मुक्त होकर आप एक अच्छी और एक आनंद की अवस्था में आप पहुंच जाओगे। तो ये एक नुकसान है कि इससे जल्दी जल्दी जो आपके कर्म और संस्कार बाहर आते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, वह आप पर है। दूसरा फिर इसके अंदर ये होता है कि एक जो है एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, क्योंकि पहले तो आदमी जो नॉर्मल करता है वो खुद ऐसे मानकर करता है कि मैं ही यह बात कर रहा हूँ, और वह पूरा अपने मतलब जोश में या अपने अंदर स्थित होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वह अपने आप को मनुष्य समझ रहा है। अब इसके जागरण के बाद में क्या है कि बड़ी बड़ी बातें फिर आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ तो आदमी स्वयं ही परमात्मा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, दूसरी तरफ की सब अपने आप ही हो रहा है, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। फिर ये है कि ये सब हो तो रहा है लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, ये करूं या ना करूं। तो इस प्रकार से आदमी एक द्वंद्व की स्थिति में उलझ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं कर रहा हूं या परमात्मा कर रहा है या प्रकृति कर रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है यह ज़्यादा समय तक नहीं रहती, थोड़े ही समय तक यह स्थिति रहती है। जब आदमी अपनी साधना के अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है, जब उसकी ईगो वगैरह और वो इनको समझ लेता है कि ईगो क्या है, अहंकार क्या है, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, और इन सब चीज़ों की जब उसे समझ आ जाती है तो यह द्वंद्व भी जो है समाप्त हो जाता है। तीसरा फिर इसके अंदर यह है कि आदमी की ज़िंदगी बड़ी ही तेज़ी से बदलती है। जो आम हम दुनियादारी के अंदर हम जो ज़िंदगी देख रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसमें एकदम से काफ़ी बदलाव आ जाता है, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, बहुत सी आपकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो है बदलाव आने लग जाता है। तो एकदम से इस तेज बदलाव के लिए हम जो है तैयार नहीं होते हैं। स्वभाव में जब हमारे थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आता है तो परिवर्तन हमें जो है ज़्यादा पसंद नहीं है, और अगर तेज परिवर्तन आए और पूरी ज़िंदगी में ही परिवर्तन आए तो उससे जो है हम एक बार काफ़ी विचलित हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तो जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके मित्र और पड़ोसी और सब लोग हैं, उनके साथ भी आपका जो है तालमेल शायद ना बैठे, क्योंकि आप जो है एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। अब इनमें से जो सभी समस्याएं लगभग कि सुख दुख आना वो एक बार आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि इस वजह से मेरे ये सुख दुख ज़्यादा आ रहे हैं, तब फिर आप धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे और आप थोड़ा सा एक जो बैलेंस की आप स्टेट में आ जाएंगे। और ये जो ज़िंदगी में बदलाव और ये जो चीज़ें समझ में ना आना और ये चीज़ें भी जब आप धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें भी जो आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये कुछ नुकसान है इनमें, मैं नुकसान तो इनको ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो ये नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि यह तेज प्रणाली है और इसमें आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो यही नुकसान है, इसके अलावा तो कोई नुकसान मुझे लगता नहीं है। हाँ, लोग सही तरीके से नॉलेज नहीं लेते हैं और कुछ ऊट
ऊटपटांग हरकतें करके कुछ नई जो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। तो आज के लिए फिर इतना ही। ओम नमः शिवाय।